दोस्तों, क्या आप इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर बूम देख रहे हो? रोड्स, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, सब कुछ ट्रांसफॉर्म हो रहा है। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, जितना डेवलपमेंट दिख रहा है ऊपर से, उतनी ही अपॉर्चुनिटीज छुपी है इन्वेस्टमेंट में। बट हियर्स द ट्विस्ट, डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। तो क्या सोल्यूशन है? वेल, ईटीएफ्स। दोस्तों, मैं हूँ वैशाली और आपका धन के इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कि कैसे इंडियाज रीबिल्डिंग बूम में ईटीएफ्स के थ्रू स्मार्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक सिंपल सा सवाल पूछना चाहती हूँ कि ईटीएफ्स में इन्वेस्ट करते टाइम क्या हम सिंगल स्टॉक का रिस्क ले रहे हैं या डाइवर्सिफाइड एक्सपोजर आपको मिल रहा है? जल्दी से मुझे सिंगल स्टॉक या डाइवर्सिफाइड करके कमेंट कीजिए। और हाँ, अगर इस वीडियो में मैं किसी स्टॉक या म्यूचुअल फंड या ईटीएफ का नाम ले रही हूँ तो ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, आपको कंसेप्ट समझाने के लिए। ये किसी भी तरह का बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, इस बात का ध्यान रखिए। तो चलिए दोस्तों, समझते हैं कि इंडियाज रीबिल्डिंग बूम एक्चुअली है क्या। इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक मैसिव स्केल पर ग्रो हो रहा है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सब कुछ एकदम सिंक्रोनाइज्ड मैनर में चल रहा है। रोड से लेके रेलवे तक, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके रिन्यूएबल एनर्जी तक, हर सेक्टर में ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है। अब यहाँ इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि डायरेक्ट स्टॉक पिकिंग में चैलेंजेस तो आ सकते हैं। कोई स्पेसिफिक कंपनी परफॉर्म करेगा या नहीं, ये प्रेडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। मार्केट वोलेटिलिटी, कंपनी स्पेसिफिक रिस्क्स, मैनेजमेंट चेंजेस, ये सब फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं रिटर्न्स को। बट ईटीएफ्स का अप्रोच थोड़ा सा डिफरेंट है। इंफ्रास्ट्रक्चर ईटीएफ्स या सेक्टर स्पेसिफिक ईटीएफ्स के थ्रू आप एंटायर थीम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एक ईटीएफ में मल्टीपल कंपनीज का एक्सपोजर मिलता है जो रीबिल्डिंग बूम से बेनिफिट उठा सकते हैं। कंस्ट्रक्शन कंपनी से सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग तक, स्टील प्रोड्यूसर्स से हैवी मशीनरी मेकर्स तक, सबका कंबाइंड एक्सपोजर एक सिंगल इन्वेस्टमेंट व्हीकल में मिल जाता है। ये डाइवर्सिफिकेशन रिस्क को रिड्यूस कर सकता है और ग्रोथ पोटेंशियल को मैक्सिमाइज भी कर सकता है। मगर दोस्तों, इंटरेस्टिंग बात यह है कि रीबिल्डिंग थीम सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर तक लिमिटेड नहीं है। अर्बन डेवलपमेंट, स्मार्ट सिटीज, रिन्यूएबल एनर्जी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब इंटरकनेक्टेड है। जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है तो रियल एस्टेट सेक्टर बेनिफिट उठाता है, ट्रांसपोर्टेशन इंप्रूव होता है तो लॉजिस्टिक कंपनीज ग्रो करते हैं, और ईटीएफ में लिक्विडिटी का भी एडवांटेज तो मिलता ही है। स्टॉक मार्केट के आवर्स में आप बाय या सेल कर सकते हो, जस्ट लाइक नॉर्मल स्टॉक। प्लस ट्रांसपेरेंसी भी मिलती है कि फंड में एग्जैक्टली क्या क्या होल्डिंग्स है। एनएवी रियल टाइम आप ट्रैक भी कर सकते हो। अब राइट ईटीएफ चूज करना ये थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस्ड ईटीएफ, कंस्ट्रक्शन थीम्ड ईटीएफ या ब्रॉडर इकोनॉमी ईटीएफ में ऑप्शंस मल्टीपल है। ईच ईटीएफ का पोर्टफोलियो कॉम्पोजिशन डिफरेंट होता है। किसी में हैवी फोकस गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट वाली कंपनीज पर है तो किसी में प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स ज्यादा है। तो आपको आपकी सोच के हिसाब से डिसाइड करना चाहिए। वैसे दोस्तों, एक्सपेंस रेशियो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लो कॉस्ट ईटीएफ्स लॉन्ग टर्म में बेटर रिटर्न्स दे सकते हैं, बिकॉज फीस कंपाउंड इफेक्ट क्रिएट कर सकता है ओवर टाइम। तो ये भी बात ध्यान रखिए। प्लस ट्रैकिंग एरर भी चेक करना चाहिए, कितना एक्यूरेटली ईटीएफ अपने अंडरलाइंग इंडेक्स को फॉलो कर रहा है, ये देखना भी उतना ही जरूरी है। दूसरा एंगल ये है कि रीबिल्डिंग बूम साइक्लिकल नेचर का हो सकता है। इकोनॉमिक साइकिल्स, गवर्नमेंट पॉलिसीज, ग्लोबल फैक्टर्स, ये सब कुछ इम्पैक्ट करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग को। ईटीएफ्स के थ्रू ये साइक्लिकल अपॉर्चुनिटीज आप कैप्चर कर सकते हैं विदाउट ट्राइंग टू टाइम इंडिविजुअल स्टॉक्स। वैसे दोस्तों, आप जोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन भी कंसिडर कर सकते हो। कुछ ईटीएफ्स पैन इंडिया एक्सपोजर देते हैं, व्हाइल अदर्स स्पेसिफिक रीजन्स पर भी फोकस करते हैं, वेयर डेवलपमेंट एक्टिविटीज कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं। रिस्क मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव से देखें तो ईटीएफ्स इनहेरेंट डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं। सिंगल कंपनी फेलियर से एंटायर इन्वेस्टमेंट इम्पैक्ट नहीं होता, बट सेक्टर रिस्क तो रहेगा ही। अगर एंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर स्लो डाउन फेस करता है तो ईटीएफ का परफॉर्मेंस भी अफेक्ट हो सकता है, इस बात का जरूर ध्यान रखिए। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू ईटीएफ में इन्वेस्ट आप कर सकते हो। रेगुलर इंटरवल्स पर स्मॉल अमाउंट्स इन्वेस्ट करके रूपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट आप ले सकते हो। मार्केट हाइज और लोस का एवरेज इम्पैक्ट मिल जाता है, जिससे आपका फायदा हो सकता है। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन भी रीबिल्डिंग बूम का इम्पोर्टेंट पार्ट है। स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, आईओटी इम्प्लीमेंटेशन,
इलेक्ट्रिफिकेशन, ऑटोमेशन, ये सब नेक्स्ट जेन डेवलपमेंट में इंक्लूडेड है। ईटीएफ्स जो टेक एनेबल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को इंक्लूड करते हैं, उसमें फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल ज्यादा हो सकता है। वैसे दोस्तों एनवायरमेंट भी आप कंसिडर जरूर कर सकते हो। ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन, ये सब मॉडर्न रीबिल्डिंग अप्रोच का पार्ट है। ईएसजी फोकस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर ईटीएफ्स सस्टेनेबल ग्रोथ थीम्स टारगेट करते हैं। और ऐसे ही कौन कौन से ईटीएफ्स अवेलेबल है इस समय, ये आप बहुत ही इजीली देख सकते हो धन के ऐप पर। आपको सिर्फ और सिर्फ धन के होम पेज पर जाना है। यहाँ पर ईटीएफ्स यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स पर क्लिक करना है। यहाँ आपको डिस्कवर मोर कैटेगरीज में सारे कैटेगरीज मिल जाएंगे, सारे ईटीएफ्स के ऑप्शंस मिल जाएंगे। यहाँ पर आप चाहे तो सेक्टोरल ईटीएफ्स चेक कर सकते हो कौन कौन से है, वही थीमेटिक ईटीएफ्स भी चेक कर सकते हो इस समय कौन कौन से अवेलेबल है। अब मान लीजिए कि आप मीरा एसेट निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग पर क्लिक करते हो और आपको ये ईटीएफ बाय करना है, तो आपको यहाँ पर डायरेक्टली आप बाय कर सकते हो या फिर आप मार्जिन्स पर जा सकते हो और यहाँ पर ऑन एमटीएफ पर क्लिक कर सकते हो। और आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो कि इस पर्टिकुलर ईटीएफ के लिए 3.77 टाइम्स का लेवरेज आपको मिल सकता है, यानी कि जो लेटेस्ट ट्रेडेड प्राइस है वो लगभग 142.95 है। अब आपको ये पूरा अमाउंट नहीं पे करना है, सिर्फ 37.88 रुपीज पे करने हैं। और यहाँ पर आप आपकी जो क्वांटिटी है डिजायर्ड वो आप ऐड कर सकते हो या कम कर सकते हो और सिर्फ यहाँ पर बाय विद मार्जिन फंडिंग पर क्लिक करना है और बस आपका जो ईटीएफ है वो बाय हो जाएगा। अब दोस्तों आते हैं उस क्वेश्चन के आंसर पर जो मैंने वीडियो की शुरुआत में आपसे पूछा था कि ईटीएफ्स में इन्वेस्ट करते टाइम क्या हम सिंगल स्टॉक का रिस्क ले रहे हैं या डाइवर्सिफाइड एक्सपोजर आपको मिल रहा है। तो दोस्तों आंसर इज डाइवर्सिफाइड एक्सपोजर। ईटीएफ्स में मल्टीपल कंपनीज का एक्सपोजर होता है जो रीबिल्डिंग बूम से डिफरेंट वेज में बेनिफिट उठाता है, विच प्रोवाइड्स बेटर रिस्क डिस्ट्रीब्यूशन कंपेयर टू इंडिविजुअल स्टॉक पिकिंग। इंफ्रास्ट्रक्चर रीबिल्डिंग एक लॉन्ग टर्म थीम है जो कंसिस्टेंटली अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते जा रहा है। ईटीएफ के थ्रू आप इस थीम में पार्टिसिपेट करना एक सिस्टमैटिक अप्रोच जरूर हो सकता है रादर देन ट्राइंग टू पिक अ सिंगल इंडिविजुअल स्टॉक एज अ विनर। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज धन के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को भी लाइक जरूर कीजिए। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.